खेल दोनों तरफ से हुआ, मतलब पक्ष के तरफ से भी और विपक्ष के तरफ से भी। पक्ष के तरफ से खेल हुआ, जो आपने देखा कि राजद के 3 विधायक आज भी सत्ता पक्ष में बैठ रहे हैं। संविधान कानून भले ही इजाजत नहीं देता हो, लेकिन अभी पूरी कार्यवाही में सत्ता पक्ष में बैठ करके मंत्रियों के की जो सीट है उसके पीछे आप सभी एक वोट की दरकार थी और उस दिन सरकार परेशान थी, पसीना छूट रहा था। खैर खेला हुआ और उस खेला में 3 विधायकों के उधर जाने से थोड़ा दृश्य भी बदल गया था। अब वो आपने देखा मांझी जी भी नाराज थे, कह रहे थे कि भाई हम 4 विधायक हैं, बेटा तो एमएलसी आपने बना दिया, विभाग भी कमतर दिया तो बड़ा विभाग दीजिए, जो विभाग वो देखा करते थे वही विभाग हमारे बेटे को भी दिया गया है। एक तो वे एक और मंत्री का पद चाहते थे, मतलब बड़ा विभाग चाहते थे। आजकल बड़े विभाग को मलाईदार विभाग लोग कहते हैं। अभी तो बीजेपी के साथ हैं मांझी जी, इसलिए अब उनका तो जो दर्द है बीजेपी को मीट करना है। अभी तो संतोष सुमन है, उनका अभी काउंसिल में भी रिटायर हो रहे हैं, उनका फिर रिन्यूअल होना है और फिर अभी देखना होगा कि एक पद और चाहिए और कोई बड़ा विभाग चाहिए, ये बीजेपी को देखना है। लेकिन विधायकों में जो असंतोष है, और असंतोष किस बात को लेकर है, अब ये अगले साल नवंबर में विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब जो विधायक को अभी 3 बार 4 बार बीजेपी में भी जिनको कभी मंत्री बनने का अवसर नहीं मिला है, सभी चाहते हैं कि हमको जगह मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो रहा है? एक लंबा वक्त गुजर गया, नई सरकार बनी और नई सरकार बची। बिहार में यह भी देखने को मिला जो कभी और कहीं शायद देखने को न मिला कि इतनी देर लगी हो मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में, और अब मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है। तो उसको आधार बनाकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कराकर चुनाव कराना चाहते हैं। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। क्या मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह यही है सर, या फिर और कोई पेचीदगी है? देरी की वजह तो आपने बताया ही नहीं जी। ये सही बताया आपने कि 28 जनवरी को नीतीश कुमार भाजपा के साथ आकर नई सरकार बनाए, 9वीं बार चीफ मिनिस्टर बने और 4 तारीख को विभागों का वितरण, मतलब 1 सप्ताह लग गए। अब विस्तार होना था, लेकिन 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना था, शक्ति परीक्षण होता, और उसमें बिहार में एक बड़ा खेल होने की उम्मीद थी, संभावना थी, प्रयास था और मुहिम भी हुआ। खेल दोनों तरफ से हुआ, मतलब पक्ष के तरफ से भी और विपक्ष के तरफ से भी। पक्ष के तरफ से खेल हुआ, जो आपने देखा कि राजद के 3 विधायक आज भी सत्ता पक्ष में बैठ रहे हैं। संविधान कानून भले ही इजाजत नहीं देता हो, लेकिन अभी पूरी कार्यवाही में सत्ता पक्ष में बैठ करके मंत्रियों के की जो सीट है उसके पीछे आप सभी देख रहे हैं। एक तो ये बड़ा खेल हो गया कि राजद के जो विधायक हैं 3 अब जा मिले हैं उधर, और इधर भी आपने देखा होगा 12 फरवरी को कि सत्ता पक्ष के 6 विधायक अनुपस्थित रहे, जिस दिन एक वोट की दरकार थी और उस दिन सरकार परेशान थी, पसीना छूट रहा था। खैर खेला हुआ और उस खेला में 3 विधायकों के उधर जाने से थोड़ा दृश्य भी बदल गया था। अगर 3 विधायक उधर नहीं गए होते और मांझी जी साथ दे दिया होता लालू यादव का, तो फिर खेल दूसरा हो जाता। आज राजनीतिक परिदृश्य दूसरा होता है। आज जिस मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल राजनीति का इस राष्ट्रपति शासन हो गया होता। आप इसको आपसे चर्चा भी मैंने की थी। अब एक मंत्रिमंडल विस्तार पर आपका सवाल है, विस्तार होगा। अभी तो बजट सत्र चल रहा है और 1 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा, और विधायकों में चाहे वो कोई दल अछूता नहीं रहा, क्या राजद, क्या जदयू, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, और सभी में इसी विश्वास का संकट, भरोसे का संकट था कि फ्लोर टेस्ट के पहले सभी दलों ने अपने अपने विधायकों को बाराबंदी की। आपने देखा कि सब होटल में वो रात जिस दिन फ्लोर टेस्ट थी उसकी बीती रात सबको घर में नहीं एकजुट रखने के लिए सबको होटल में ठहराया गया। बड़ा बखेरा भी हुआ था। राजद के विधायक तो तेजस्वी के घर ठहरे थे। देर रात 2 बार पुलिस की छापेमारी हुई और उसमें चेतन आनंद वहां से निकले। अब दूसरे दिन फिर चेतन आनंद और देखा आपने प्रहलाद यादव और मोकामा की विधायक हैं नीलम देवी, वो तीनों ने पाला बदल लिया। फिर अब विस्तार होगा, लेकिन इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब ये स्थिति हो, सभी दल में भरोसे का संकट हो जाए, विधायकों अपने ही विधायकों के प्रति विश्वास का संकट हो जाए कि पता नहीं कौन सा टूट जाएगा। चर्चा तो ये है कि 1 दर्जन से अधिक विधायक सत्तारूढ़ दल के विपक्ष के
नजदीकी में थे, जी। पाला बदल सकते थे, लेकिन वो एक खैरियत रही कि नीतीश कुमार सत्ता में थे, सरकारी तंत्र था, कहीं न कहीं उसका भी इस्तेमाल हुआ ही है। नहीं तो आप जो दावा कर रहे हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा विधेयक, तब तो सरकार बच गई है। कुनबा बचेगा कि नहीं बचेगा, ये संकट तो अब भी है ना। जो नाराज हैं उनको क्या मना लिया गया है, नहीं मनाया गया है, तो फिर उधर संपर्क में तो होगा बस ही। बस असली सवाल आपने पूछ दिया, जी, नाराज़गी दूर करने के लिए क्या होता है? जी, अब वो आपने देखा मांझी जी भी नाराज़ थे, जी, कह रहे थे कि भई हम 4 विधायक हैं, बेटा तो एमएलसी आपने बना दिया, विभाग भी कम कर दिया तो बड़ा विभाग दीजिए। जो विभाग वो देखा करते थे वही विभाग हमारे बेटे को भी दिया गया है। एक तो वे एक और मंत्री का पद चाहते थे, मतलब बड़ा विभाग चाहते थे। आजकल बड़े विभाग को मलाईदार विभाग लोग कहते हैं। अभी तो बीजेपी के साथ हैं मांझी जी, इसलिए अब उनका तो जो दर्द है बीजेपी को मीट करना है। अभी तो संतोष सुमन है, उनका अभी काउंसिल में भी रिटायर हो रहे हैं, उनका फिर रिन्यूअल होना है और फिर अभी देखना होगा कि एक पद और चाहिए और कोई बड़ा विभाग चाहिए, ये बीजेपी को देखना है। लेकिन विधायकों में जो असंतोष है, और असंतोष किस बात को लेकर है? अब ये अगले साल नवंबर में विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब जो विधायक को अभी 3 बार 4 बार बीजेपी में भी, जिनको कभी मंत्री बनने का अवसर नहीं मिला है, सभी चाहते हैं कि हमको जगह मिले। एक तो ये बात थी, कुछ सरकार के कामकाज से, कुछ नेतृत्व से, कई तरह की नाराज़गी के कारण होते हैं। अब ऐसे विधायकों ने, सच पूछिए, एक बात और है कि नीतीश कुमार की जो हनक थी, जो विश्वसनीयता थी, वो जनता में भी घटी है और अपने विधायकों में भी घटा है। तभी तो 17-18 साल से मुख्यमंत्री हैं और आज जनादेश विधानसभा में क्या मिला था? जदयू तीसरी बड़ी पार्टी बनी थी। तो नाराजगी तो और इसी नाराज़गी को ध्यान में रख के बजट सत्र में अभी रोज़-रोज़ कट ऑफ मोशन होता है, वित्त विधेयक पर चर्चा होती है और विधायक में जो जिस ढंग कोई खेल-फेर ना हो जाए, इसलिए अभी विस्तार टाल दिया गया है। और फिर उसके बाद 1 मार्च को के बाद विस्तार होगा और उसमें फिर जदयू में तो बहुत मुझे कोई नहीं दिख रहा है कि बहुत नए चेहरे आएँगे, 1-2 जगह मिल सकती है। भाजपा में कुछ ज़्यादा ही नए चेहरे दिखेंगे। नहीं, आप जो चर्चा कर रहे हैं, क्या इस बात की संभावना भी है या इसका अंदेशा भी जेडीयू बीजेपी को है कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो नाराजगी का विस्फोट और बढ़ सकता है, कहीं लेने के देने न पड़ जाए नहीं, मंत्रिमंडल? देखिए, अब वो आपने अभी देखा झारखंड में 4 मंत्री वहाँ कांग्रेस के बने, 10 लोग खिलाफ हो गए, दिल्ली गए। चुनाव जब नज़दीक होता है ना, तब सब नेता जो विधायक होते हैं उनको डर होता है कि कहीं अब हमको बेटिकट न हो जाए। जी, अब वो सीमा जो हो, खेल वाला जो स्टेज था ना, जब नज़दीक होगा, जिसको टिकट नहीं मिलेगा, जिसको अपनी कंस्टिट्यूएंसी में डिमांड होगा कि जिस सोशल कॉम्बिनेशन से जीते हैं वो बात नहीं बनेगी, वो पाला बदल सकते हैं। 2-3 विधायक तो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब जैसे दिलीप राय जदयू के विधायक हैं, जी, अब तक वो नहीं आए इस पाले में, जी, तो अब उनके बारे में है कि वो सीतामढ़ी से राजद के कैंडिडेट बन सकते हैं। और जदयू ने वहाँ देवेश चंद्र ठाकुर जो सभापति हैं विधान परिषद के, उनका अनाउंस कर दिया है। फिर 1-2 और विधायक हैं, अब तो चाहे डॉक्टर संजीव हों या 1-2 और विधायक हैं जिनके बारे में चर्चा थी कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार सिर्फ इसी कारण से कि विधायकों में जो असंतोष है, विश्वास का संकट है, भरोसे का संकट है और होड़ लगी है। जी, अब 36 मंत्री बिहार में बनाए जा सकते हैं, अभी 9 बन गए हैं और विस्तार भी होगा तो उसमें 15 मंत्री बीजेपी से, 16 मंत्री और 13 बनाए जा सकते हैं जदयू से, जो अभी संख्या बल के हिसाब से। तो 2 तो डिप्टी सीएम बन ही गए हैं, स्पीकर का पोस्ट मिल गया है, देखा आपने, बीजेपी को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट फिर से मिल गया, नरेंद्र नारायण यादव होंगे, तो विस्तार होगा। टलने की बात जो आपने कही ना, वो यही एक रणनीति होती है कि वो अभी टाल दिया गया विस्तार, इसी 9 मंत्री से पूरा बजट सब चल जाएगा, फिर विस्तार होगा। एक बात तो उसमें आपने भूमिका में कह दी कि तेजस्वी ने कह दिया है कि विधानसभा भंग हो सकती है, 7 चुनाव कराए जा सकते हैं, इसमें कितना दम है? देखिए, ये तो एक नीतीश कुमार को तय करना है और बीजेपी को सहमति जतानी है। मुझे नहीं लगता है फिलहाल लोकसभा का चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव होगा या विधानसभा भंग होगी, भी किसे फायदा होगा? एक बात तो है कि विधानसभा भंग होती है, 7 चुनाव कराने पर जो केंद्र में पार्टी होती है, अपर हैंड उसका होता है। राजद भी नहीं चाहता है कि विधानसभा भंग हो, चुनाव हो। आपने देखा तेजस्वी ने जहां विधानसभा भंग होने की बात भी की और कहा नहीं 5 साल के लिए लोग चुने हैं, मतलब वो विधायकों में एक संदेश दे रहे हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा भी भंग कर सकते हैं। मतलब जो खेला का एक रणनीति का हिस्सा है,
और दूसरी बात वो अपने लोगों को संदेश दे रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं कि भाई अब तो आप ही लोग पर है। और राजद को लोकसभा के पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी, तो अब वो अधिक सीट जीतने की भी उनकी निश्चित रूप से रणनीति है। तो अपने अभी जो जन विश्वास यात्रा पर घूम घूम के जिलों का दौरा कर रहे हैं, 29 फरवरी तक उनका दौरा है। और 3 मार्च को आपने देखा कि पटना में एक रैली करने की ठानी है राजद ने। उसमें सभी महागठबंधन में शामिल नेता, सोनिया जी आएंगी, राहुल आएंगे, डी राजा आएंगे, येचुरी आएंगे, मतलब जो गठबंधन में सब लोगों को फिर से एक पटना में नीतीश कुमार ने जहां भाजपा विरोधी दल के नेताओं को एकजुट किया था, अब तेजस्वी ने ठानी है उन सारे दल के नेताओं को उस रैली में बुलाने का। राजनीति ही है, लेकिन कुल मिला जुला कर विस्तार टलने का एक सर्व कारण यही था कि जो असंतोष था, तो तुरंत कोई जोखिम लेने की बजाय एक रणनीति के तहत बजट के बाद विस्तार का होना है, और वो संभवतः 2 तारीख को 1 तारीख को होना है। जी, तो देखिए मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख, संभावित तारीख भी बता रहे हैं हम अरुण पांडे सर। और क्या पेचीदगी है, क्या दिक्कत है मंत्रिमंडल विस्तार में, उसकी असली वजह बता रहे हैं। बिहार की सियासत को कई दशकों से बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इनके जरिए हम लगातार आप तक उन सवालों के जवाब पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिहार की राजनीति से जुड़े हुए कुछ बड़े सवाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।